पाकिस्तान तो बन गया, वहां तो बहुत खुशियां हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान में कोई हेट नहीं पाया जाता। तुम बिकॉज ही स्पोक एज अ मुस्लिम, तुमको मुसलमान क्या बनाता है? वो बात करे हेट स्पीच की, क्या है हेट स्पीच? मुगलों को तुम रेफ्यूजी कहने वाले हो। मुगलों के मैं तुम्हें मासिर आलमगीर से पढ़ा दूंगा। वो कहता था औरंगजेब और जहांगीर और ये लोग कि यहाँ के जो लोग हैं वो गंदे हैं, काले हैं, कलूटे हैं, इनको यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि ज्ञान क्या होता है, हम इनको इस्लाम दे करके सिविलाइज बनाएंगे। नमस्कार। इंडिया के एक बेहतरीन एक्टर, एक ऐसे एक्टर जिनको बड़ी अचीवमेंट इंडिया में मिली, इंडियन लोगों ने बहुत प्यार दिया, उन्होंने एक डायलॉग मारा है। उन्होंने एक डायलॉग मारा है कि इस कंट्री में हमेशा मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और हमेशा मुस्लिम्स के साथ गलत हुआ। पता नहीं वो इस हिंदू डोमिनेटेड कंट्री में एक स्टार कैसे बन गए। हर मुसलमान ये समझता है कि ये कंट्री मेरे बाप का था और मेरे बाप से छीन लिया गया। MF हुसैन, जिनको इस कंट्री ने ही सड़क पे पेंटिंग करते थे, सड़क पे पोस्टर्स बनाते थे, जो फिल्मों के पोस्टर होते हैं, वो उन्हें इस कंट्री ने ही अरबपति बनाया, वर्ल्ड रेनाउंड फेम का बनाया। लेकिन वो एंड में बोल के गए कि इस कंट्री में मुझे डर लगता है, दुबई चले गए। क्यों? इसी हिंदू डोमिनेटेड कंट्री ने, हिंदुत्व वाले कंट्री ने, सारे 80-90% हिंदू वालों कंट्री ने उनको वर्ल्ड रेनाउंड फेम दिया। उन्हें नहीं तो बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में होता है, किसी मुसलमान को ऊपर आने ही नहीं दिया जाता। ऐसा ही नसरुद्दीन शाह, ये फिदायीन हमला इस बार नसरुद्दीन शाह ने किया है। क्यों? क्योंकि वो कमा चुके, अब उन्हें फिल्मों में एक्टिंग नहीं करनी, अब उन्हें नफरत फैलानी है। नसरुद्दीन शाह ने बोला कि सारे मुसलमानों के साथ हमेशा से गलत होता रहा है। इसी में बात करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, नसरुद्दीन शाह ने बोला कि पहले दिन से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमेशा से हुआ। उनके भाई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बने? देखिए, नसरुद्दीन शाह ने अगर मोदी गवर्नमेंट को लेके कुछ बोला होता तो बात तब भी ठीक थी। मुझे उनकी दो बातें, मैंने उस इंटरव्यू को देखा, हालांकि 10-15 मिनट के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची कि उस डायट्राइब, फॉल्स और जैसे कह लीजिए फुल ऑफ हेट्रेड इंटरव्यू को मैं कंटिन्यू कर पाता। हुआ ये कि उनका जो सबसे मुझे स्टेटमेंट बुरा लगा, कल मैंने इसके ऊपर एक लाइव भी किया था, कि उन्होंने कहा कि इस देश में शुरू से खराबी रही है, ये देश शुरू से खराब रहा है, रिलीजियस प्रॉब्लम इस देश में रहे हैं और मोदी जी ने आके उसको सिर्फ टैप कर दिया है, वरना यहाँ पे ये रिलीजियस प्रॉब्लम हमेशा से रही है। अच्छा, ये इस तरह के लोग जो है ना, ये मानसिक दिवालियापन का शिकार है। इनसे ये पूछिए कि पाकिस्तान को ये कहते थे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के प्रति नफरत फैलाया जाता है, तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्यों लिखा कि ये इस्लाम का यहाँ पे लॉ रहेगा और कोई मुसलमान जो हिंदू मुसलमान जो नॉन मुस्लिम है वो हेड ऑफ स्टेट नहीं बन पाएगा? ये क्यों लिखा? पाकिस्तान में सारे के सारे मुसलमान और हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान क्यों बना दिया? वहां का हिंदू कहाँ चला गया? बांग्लादेश का हिंदू कहाँ चला गया? अफगानिस्तान का हिंदू कहाँ चला गया? बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने पाकिस्तानियों से तोड़ के, जबकि उनकी इतनी ज्यादा जिनोसाइड करी पाकिस्तान ने, जिस पाकिस्तान का ये सपोर्ट करते थे, उस जिनोसाइड के बाद भी भारत ने बांग्लादेश को बचाया और आज उस बांग्लादेश से फिर हिंदू गायब हो गए। 27% से घट करके वो 7% पे आ गए। जरा इनसे पूछो वो हिंदू कहाँ गए? ये बोल रहे कि कंट्री में शुरू से जो कंट्री कह रही है कि सारे धर्म सत्य हैं, उस कंट्री में प्रॉब्लम है या उस थ्योरी में प्रॉब्लम है जो थ्योरी ये कहता है कि सिर्फ एक सत्य है, बाकी सब गलत है? तुम बिकॉज ही स्पोक एज अ मुस्लिम, तुमको मुसलमान क्या बनाता है? वो बात करे हेट स्पीच की, क्या है हेट स्पीच? मुगलों को तुम रेफ्यूजी कहने वाले हो। मुगलों के मैं तुम्हें मासिर आलमगीर से पढ़ा दूंगा। वो कहता था औरंगजेब और जहांगीर और ये लोग कि यहाँ के जो लोग हैं वो गंदे हैं, काले हैं, कलूटे हैं, इनको यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि ज्ञान क्या होता है, हम इनको इस्लाम दे करके सिविलाइज बनाएंगे। लोगों की गर्दनें काटी गई और तुम हेट स्पीच की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारा मेरा कि सिर्फ एक भगवान है, बाकी सारे भगवान गलत है, ये हेट स्पीच नहीं है? अगर मैं कहूं कि भगवान राम सिर्फ सही है और बाकी सारे भगवान गलत है, तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? और तुम इस हेट स्पीच को अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन मान के दिन रात कहते हो।
जिस मोदी को तुम फ्री हेट स्पीच के लिए गाली दे रहे हो, वो मोदी जी ने जब अजान हुई और उस अजान में क्या कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी सब जो भगवान है वो गलत है, सिर्फ एक अल्लाह है, और जो भी उसका मतलब है प्रॉफिट उसके रसूल है। तो उस पे उन्होंने रोक दिया अपने स्पीच को। अगर मैं ये बताऊं कि भगवान राम सिर्फ सत्य है और अल्लाह गलत है और सब गलत है, तो हेट स्पीच कौन फैलाने वाला होगा? ये लोगों होते ना। मैं इनसे ये पूछता हूं कि यूरोप में 30 साल तक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में जानी दुश्मन की लड़ाई हुई। वहां पे तो कोई हिंदू नहीं था, वहां पे तो कोई इंडिया नहीं था। 200 साल तक प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक आपस में लड़ाई। ये लड़ाई अब नहीं होती, क्यों? यूरोप में अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, जान मार नहीं रहे एक दूसरे की। ये कुछ तो आदमी को दिमाग में एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा ना कि वही यूरोप है, वही यूरोप की मिट्टी है, लेकिन अब वो लोग नहीं लड़ रहे हैं। कोई कारण तो बता दो। उस कारण का नाम है सेक्युलरिज्म। जब पॉलिटिक्स को अलग कर दिया, जब यूरोप ने कहा कि हम क्रिश्चियन के लॉज से अब गवर्न नहीं होंगे। तुम आज भी शरिया डिमांड, यहाँ के मुसलमान की डिमांड क्या है? क्या कमी मिलती है यहाँ के मुसलमान को? अभी मोदी जी ने जो एक मैं डेटा पढ़ रहा था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने घर बनाए गए उसमें 31% लाभार्थी जो हैं वो मुसलमान हैं, और जबकि मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 14% है। यानी अपनी जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी से भी 2.5 गुना के करीब तुमको तुम्हारी भागीदारी मिली है, और वोट मिला है 2%। किस चीज की नफरत है? भारत की मिट्टी क्या नहीं देती? इस मिट्टी से क्या नहीं मिलता तुम्हें? तुम अरब हो, तुम्हें अरब सिटीजनशिप मिल जाएगी। जरा अरब में जाकर के किसी अरबी लड़की से शादी करके दिखा दो और वहां की नेशनलिटी लेके दिखा दो, तब मुझसे इक्वलिटी की बात करना। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं? नहीं, वो कहते हैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहता हूं। समझिए इस चीज को। पाकिस्तान तो बन गया, वहां तो बहुत खुशियां हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान में कोई हेट नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में तो मोदी नहीं है, वहां तो इमरान खान है। इमरान खान को सुन के तो नसरुद्दीन शाह ग्लोट होते थे। पाकिस्तान का जो इमरान खान है उसने तो बोला था ये लड़कियों की वजह से रेप होते हैं। देखिए दादा, जब ये लोग होते ना तो यूरोप में भी कभी वो सेक्युलरिज्म या रेनेसा नहीं होती। इनको जागने की जरूरत है। ये दुनिया को जगा रहे हो कि मुसलमानों के प्रति नफरत होती है, मुसलमानों के प्रति नफरत होती है। अरे नफरत का क्या सोर्स है? क्यों यहूदियों के प्रति नफरत नहीं है? यहूदी भी एक खुदा को मानने वाले हैं। अपने अंदर झांकना नहीं है, सेक्युलरिज्म की तरफ जाना नहीं है। हिंदू सेक्युलरिज्म का मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। किस गधे ने बता दिया कि सेक्युलरिज्म का मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है? पाकिस्तान में भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वो सेक्युलर कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वो सेक्युलर कंट्रीज है। अच्छा, ये लैंग्वेज इनकी पहले क्यों नहीं निकलती? आज जब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं तब क्यों निकल रही है? और यही बात एमएफ हुसैन ने भी की। इनको जब यहाँ पे एक ये मुसलमान होके दूसरी शादी एक हिंदू से करी, किसी भी हिंदू ने इनकी फिल्में देखना बंद की? जरा कोई पाकिस्तान में एक हिंदू जो है एक मुसलमान लड़की से शादी कर ले, उसको कन्वर्ट करके जरा, या कन्वर्ट किए बिना उससे शादी करके वहां का सुपरस्टार बन जाए, बांग्लादेश में सुपरस्टार बन जाए। एक हिंदू लड़का जो कि मुसलमान लड़की से शादी करे और उसके बाद वो जो मुसलमान लड़की हो वो इस्लामिक तौर तरीके हैं, इस्लामिक जो मान्यताएं हैं उसका वो जरा मखौल उड़ा के वो बन जाए। रत्ना पाठक शाह ने तो कहा था, ओ करवा चौथ हिंदी से जो मैं, आर यू क्रेजी? ये रत्ना पाठक शाह के स्टेटमेंट है। अरे भाई, तुम्हें नहीं मानना मत मानो। दादा एक मिनट के लिए पॉज कीजिएगा तो जरा। हेलो। दुख होता है दादा ये सब की, हम लोग के मन में नहीं है। मैं तो अपने मुस्लिम भाई बहनों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, यार इस कल्चर को क्यों, तुम्हारा कल्चर है ये, तुम्हारे बाप दादा कन्वर्ट हुए से, तुम अरबी नहीं हो। ये नसरुद्दीन शाह कौन से अरबी हैं? अच्छा, इनके भाई को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना। ना नसरुद्दीन शाह ने कहा हमारी 6 पीढ़ियां यहाँ पे दफन है, यानी बाकी की 6 पीढ़ियों के पहले ये यहाँ के नहीं है। इनके कहने का मतलब है हो सकता है अफ्रीकन हो, नहीं कुछ भी हो सकता है एलियन हो।
हाँ, सिर्फ मुसलमान होने का उनको वो नजर ना। यहाँ पे टाटा क्यों नहीं कहते हैं, पारसी ये बात क्यों नहीं कहते, मुझे समझ में नहीं आता। बुद्धिस्ट ये बात क्यों नहीं कहते, ये बात क्यों नहीं कहते। अच्छा, एक चीज, इनके सगे भाई जमीरुद्दीन शाह जब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, तो उस समय इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे बनाया गया। ये जब फिल्में इनकी आ रही थी, बात ये है कि हिंदुओं को कुछ ना मिल जाए, ये हिंदू राष्ट्र ना बने, हिंदू अपनी हिस्ट्री मिटा दे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री सिर्फ जो है वो 1502 से शुरू होती है, जब मुगल यहाँ आए थे। मुगल रिफ्यूजी थे, अकॉर्डिंग टू नसरुद्दीन शाह मुगल रिफ्यूजी थे। ये औरंगजेब, इसने कभी औरंगजेब के लिए माफी मांगी? औरंगजेब ने केशव राय का मंदिर मथुरा में तोड़वा करके और उसके विग्रह को जाकर के आगरा की रानी की मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवा दिया, ताकि लोग उस पे से स्टेप रख के जाएं, और खत्म हो गया मुगल। उसके बाद से औरंगजेब के बाद कभी मुगल देख नहीं पाए, और 50 साल के अंदर मराठाओं ने मुगलों को अपना खत्म करके रख दिया। ये उस मूर्ति के टूटने का परिणाम हुआ। कभी तुमने माफी मांगी है? तुम तो मुगलों की तरफ से बैटिंग करते हो। मथुरा का नाम कन्वर्ट करके इस्लामाबाद रख दिया था, पता है आपको ये बात? बट आज ये जो पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की कैपिटल का नाम इस्लामाबाद क्यों है? चूंकि पाकिस्तान अपने आप को मुगलों का वंशज मानते हैं, और मथुरा की मंदिर तोड़ने के बाद, वहां के विग्रह को आगरा में रानी की मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवाने के बाद, उसने मथुरा का नाम चेंज करके इस्लामाबाद रख दिया था। सोर्स बता देता हूं किताब का, मासीर आलमगिरी, 13th year of his reign of औरंगजेब, ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ सरकार। जाके पढ़ ले इसको, और आप कहिएगा तो मैं दिखा भी दूंगा। तो ये नसरुद्दीन शाह के साथ जो हुआ है, क्या हम शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनसे भी रिटायरमेंट के बाद ऐसी लैंग्वेज की उम्मीद करें? क्यों? हामिद, उन्होंने क्या कहा था जो वाइस प्रेसिडेंट थे, हामिद अंसारी, उन्होंने क्या कहा था? यही लैंग्वेज तो की। रिटायरमेंट के बाद उनकी भी लैंग्वेज यही थी। भाई आप ये गलती से ना कह दें कि हमारे बाप दादाओं का जमीन है, ये कहेंगे ये मुगलों ने बनाया, तो इनके दिल को शांति मिलेगी। जर्मन के लिए आज आप देखिए, यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में क्या हुआ है। यूरोप जिस लिबरलिज्म, चूंकि यूरोप ने सोचा कि नेशनलिज्म से फाइट करने का तरीका है लिबरलिज्म, उस लिबरलिज्म का फायदा उठा करके इस्लाम ने क्या कर दिया यूरोप में। आज मैरी लापेन का कल का मैं स्पीच सुना था, मैरी लापेन ने कहा कि मैं रेडिकल मुस्लिम्स को और रेडिकल मस्जिदों को बंद कर दूंगी, और एक एक को मैं उठा के बाहर फेंकूंगी। यही बात जॉर्जिया मेलोनी कह रही है। इटली खराब है, फ्रांस खराब है, हिंदुस्तान खराब है। अरे तो भाई क्रिश्चियनों में रेनेसां क्यों आया? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? उन्होंने कहा भाई जान छुड़ाओ अपनी रिलीजियस बुक से, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पे चलो, मैन मेड लॉस पे चलो। तुम जान छुड़ाना चाह रहे हो अपनी आइडेंटिटी पे। आज भी अगर मुसलमान बनना चाहते हो तो क्या मुसलमान बनना चाहता है? शरिया पे पालन करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें तो ये नहीं रोक रही है कि तुम अल्लाह को मत मानो, तुम्हें तो शरिया लॉ चाहिए। शरिया लॉ के ही तो डिनायल से तुम्हें पेट में दर्द होता है ना। अगर शरिया लॉ चाहिए तो अफगानिस्तान में चले जाओ यार, वहां शरिया लॉ लग रहा है। पाकिस्तान में चले जाओ, वहां शरिया लॉ लग रहा है। तुम्हें तो दीन की दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो सबको है, इनको दीन चाहिए कि हिंदुओं की जमीन न रहे। 80% यहाँ का हिंदू जो है, उसकी गलती सिर्फ ये है क्योंकि बेचारा वो मेजॉरिटी में। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि वो कहता है कि हम सबको सही मानते हैं, क्रिश्चियंस मुस्लिम को सही नहीं। क्या ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं? ये जूस क्रिश्चियंस को सही नहीं मानते, क्रिश्चियंस मुस्लिम को सही नहीं मानते, जूस क्रिश्चियंस और मुस्लिम दोनों को सही नहीं मानते। जूस तो फिर भी है, जूडो क्रिश्चियन बोलते हैं। जूडो क्रिश्चियन इस्लाम में तो बोलते ही नहीं है, जबकि इस्लाम की वैलिडिटी आती है जूइश रिलीजन से। वो आपको अपना पार्ट बनाने को तैयार नहीं, पहले जाके उनसे लड़ो। अगर ये इतना ही कंट्री खराब था, क्योंकि तुमने कंट्री को गाली दे दी, अगर इस कंट्री में इतना ही खराबी था तो ये पैलेस्टाइन और इजराइल का लड़ाई क्यों हो रहा है? वो तो एक ही रिलीजन के हो। तुम भी कह रहे हो कि हम अब्राहम के वंशज हैं, वो भी कह रहे हैं अब्राहम के वंशज है। वो तुमको अब्राहम का वंशज मानने को तैयार नहीं है। दोनों ही बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ नहीं, ये तो यहूदी लेके आए ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो 10 कमांडमेंट का पहला कमांडमेंट है। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से आप मुसलमान नहीं बनते, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से आप यहूदी बनते हो।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आप लगाते हो तब जाके आप मुसलमान बनते हो, क्योंकि आपका क्लेम है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो लास्ट प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट का क्लेम नहीं है, लास्ट का क्लेम है। तो इन ऑर्डर फॉर समवन टू बी द लास्ट देयर हैज टू बी समवन हु इज द फर्स्ट। तो फिर यहूदियों से लड़ो ना। अगर इस्लाम में सच्चाई है तो कोई यहूदी नहीं बचना चाहिए, कोई मुसलमान नहीं बचना चाहिए, कोई क्रिश्चियन नहीं बचना चाहिए। क्षमा कीजिएगा। if the religion has been completed, if the deen has been completed by the God, as the last verse of the Quran says, then there should not be a single Christian and Muslim who should live on the face of the earth, क्योंकि सब मुसलमान हो गए फिर, एटलीस्ट मुस्लिम और क्रिश्चियंस और जूस में। उनसे लड़ो, वो तो क्रूसेड लड़ रहे थे तुमसे। अगर दीन कंप्लीट हो गया तो किसके लिए कंप्लीट हुआ? अगर अब्राहम से दीन शुरू हुआ था और उसके बाद तुम पे आके अगर एडम से भी मान लो कि एडम से दीन शुरू हुआ और मोहम्मद पे दीन खत्म हो गया, तो फिर वो जो दीन खत्म हुआ वो तो फिर क्रिश्चियनों के लिए भी खत्म हो गया और यहूदियों के लिए भी खत्म हो गया। फिर कैसे यहूदी एग्जिस्ट करते हैं? फिर कैसे क्रिश्चियन एग्जिस्ट करते हैं? पहले क्रिश्चियनों से बात करो कि भाई तुमको एक्सेप्ट कर ले। क्या नसरुद्दीन शाह पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जाना चाहेंगे? देखिए दादा, मैं इन चीजों पे नहीं पढ़ना चाहता। वो जाना चाहे, वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं भाई। आपकी सोच बहुत छोटी है। He wants to live in Pakistan perpetually. He wants to extend पाकिस्तान कोई टेरिटोरियल यूनिट का नाम है, भारत को मुस्लिमिक तरीके से चलाने का नाम पाकिस्तान है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाँ भीमराव अम्बेडकर ने अपने समय में लिख दिया था, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पॉइंट मैं कह रहा हूं, जिसको समझ में आता है, तुम इस हिंदुस्तान को इस्लामिक रूल से चलाना चाहते हो, उसी को तो पाकिस्तान कहते हो। शरिया की डिमांड जो करता है वो पाकिस्तानी तो बनाना चाहता है। जो ये कहता है कि हम शरिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो पाकिस्तानी तो बनाना चाहता है। क्योंकि हिंदुस्तान की भूमि पे शरिया लॉ की डिमांड करना पाकिस्तान की डिमांड करना तो है। किसने पाकिस्तान की डिमांड छोड़ दी? टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी का हिंदी ट्रांसलेशन जानते क्या होता है? टू नेशन थ्योरी का हिंदी ट्रांसलेशन होता है गंगा जमुना तहजीब। ये किसने बोल दिया? दोनों अलग अलग है। अरे भाई, टू नेशन मतलब मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। उसी गंगा जमुना तहजीब का क्या मतलब? गंगा की तहजीब अलग है, जमुना की तहजीब अलग है, दो अलग अलग तहजीब है, हिंदू और मुसलमान। टू नेशन थ्योरी को आप दो कौमी नजरिया समझते हैं। टू नेशन कौमी, यही तो शराफत है इन कम्युनिस्टों की। जो दो कौमी नजरिए की बात करता है, वो बात करता है कि हिंदू और मुसलमान एक चीज नहीं है, एक तहजीब नहीं है। गंगा और जमुना की तहजीब, यानी जमुना के तट पे चूंकि वो बना हुआ है संगमरमर, वो ताजमहल, और वो मुगलों ने बनाया था, तो मुगलों की तहजीब मुसलमानों की तहजीब हो गई। गंगा की तहजीब आबादी आपकी तहजीब होगी, बाकी सबकी तहजीब। भारत में बाकी सबकी तहजीब गंगा की हो गई और बाकी जो मुस्लिम है उनकी जमुना की तहजीब है, क्योंकि जमुना के तट पे ताजमहल बना हुआ है। गंगा जमुना तहजीब, ये क्या है? टू नेशन थ्योरी का मॉडर्न ये ट्रांसलेशन है। मैं कह रहा हूं भाई अपने मुसलमान भाइयों बहनों से कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलीजन में। हमारे यहाँ आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको शरिया चाहिए। नहीं मिलेगा आपको, दुख मिलेगा सिर्फ इस बात पे, क्योंकि सारी दुनिया शरिया से जान छुड़ा रही है। हमको छोड़िए भाई, मोहम्मद बिन सलमान साहब अपने यहाँ पे बिकनी परेड करवा रहे हैं, स्विम सूट कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं लड़कियों का, और इमरान खान कहता है कि लड़कियों के कपड़ों की वजह से लड़कियों का रेप होता है। अब आप सोच लीजिए कितनी जहनियत में अंतर है मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे अगर लड़कियों के कपड़े की वजह से उनका रेप होता, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अरब की लड़कियों को स्विम सूट पहनने के लिए क्यों इंकरेज करेंगे? इस मानसिक दिवालियापन से जब तक, मैं कह रहा हूं अपने मुस्लिम भाई बहनों से हाथ जोड़ के, समय आ गया है रेनेसां की तरफ जाइए। कोई आपसे आपका ईमान नहीं छीन रहा, लेकिन जिस लॉ की आपको दरकार है वो तो अब अरब भी नहीं देते। एक अरबी लॉ है जिसको आप यूनिवर्सल लॉ मान के चल रहे हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉस्क में जाइए, फ्रीली जाइए, हम चलेंगे आपके साथ। लेकिन आप कह रहे हो कि आपको शरिया चाहिए, हम यहां से हिंदू मिटा देंगे। इस हिंदुस्तान के हर शहर का नाम रसूलपुर, मोहम्मदाबाद, मोहम्मदनागंज, ये क्या है? आपकी दुकान का नाम क्या काशी सनातन स्टोर नहीं हो सकता? काशी स्टोर नहीं हो सकता?
आप लोकल कल्चर से जुड़ना नहीं चाहोगे क्या? कल्चर और रिलीजन एक चीज होता है? कल्चर में होता है भाषा, खाना पीना, ये सब आपका अरबों से अलग है। पाकिस्तान 70 साल से 75 साल से कोशिश कर रहा है कि हम मुसलमान कैसे बने, जो कि हिंदुओं से अलग है, तो वो हर बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नया नया प्रयोग करते हैं। आज हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान 5-4 भाषाएं ला चुका है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको मुसलमान कौन सी भाषा बनाएगी। पहले कहा जिन्ना ने कि उर्दू सीखो मुसलमान बनना है, तो अब उर्दू से काम नहीं हुआ तो भारत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि हम अरबी सिखाएंगे सबको, और उसके बाद उर्दू और अरबी से नहीं काम चला तो उसके बाद अपना जो नेशनल एंथम बनाए हुए हो, कौमी तराना, वो बना दिया हो फारसी में। अरे कितनी कंफ्यूजन पालोगे, कुछ तो समझो। अरे आपको आपका दीन मुबारक, आपको आपका अल्लाह मुबारक, आपको सब कुछ मुबारक, लेकिन नहीं, हम हिंदू नहीं है जी। हमारा कल्चर ये नहीं। 2000 साल पहले दुनिया का कल्चर शुरू हुआ, 1400 पहले दुनिया का कल्चर शुरू हुआ है। भाई ये बेसिक बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे क्या टफ मांग रहे हैं? कोई आपसे आपका रिलीजन नहीं छीन रहा। आप एक कल्चर, इसी को रेनेसा कहते हैं। रेनेसा में यूरोप ने क्या सीखा? अपना कल्चर, यूरोप का भाई एक बात बताइए, मंदिर भारत में जो एक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उससे बना, भारत के लोगों ने डेवलप किया। तो भारत में मस्जिद जो है मंदिर के आर्किटेक्चर का नहीं हो सकता क्या? मस्जिद का कोई आर्किटेक्चर अल्लाह मियां ने फिक्स करके भेजा है? नहीं, तो ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती बोलिए कि उनकी स्किन ब्राउन है। वो चाहते हैं कि वो अरब स्किन मिल जाए उनको, वो 70 साल में अपने आप को अरब स्किन नहीं कर पाए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने उनके अरबिया का, सऊदी यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम 7 अरब जखरा मिलकर के यूएई बनाते हैं, और हमारे पास अभी भी ऑप्शन है 8वां भी कोई आके जुड़ जाए, 9वां भी कोई जुड़ जाए। कंडीशन है कि वो अरब स्टेट होना चाहिए। तुम तो हिंदुस्तान से टूट के एक नया मुस्लिम स्टेट बनाए हो, और अगर इस्लामिक उम्मा एग्जिस्ट करता है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम बोलो कि आर्टिकल 1 में यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन यूज करते हुए हमको यूएई अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले, 8वें प्रोविंस के रूप में हम आने को तैयार। वो क्यों नहीं लेंगे तुमको? अगर इस्लाम एक उम्मा है, अगर एक मुसलमान एक उम्मा होता है, तो सबसे पहले अरबी खत्म होने चाहिए थे। प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद अगर एक उम्मा की शुरुआत हो गई तो फिर अरब कैसे बचे? क्योंकि उनके आने से जिस एक उम्मा अगर शुरू हुआ तो एक उम्मा खत्म भी हो गया। उस उम्मा का नाम था अरबिया। लेकिन अरब अपनी उम्मा भी चला रहे हैं, अपना रिलीजन भी चला रहे हैं, और तुम अपना जो अपना जो नेशन है, अपना जो कल्चर है, उसको छोड़ के कह रहे हो कि हम एक उम्मा का पार्ट है। कौन सी उम्मा का पार्ट हो? कौन सी भाषा है तुम्हारी? कौन सा खान पान है तुम्हारा? क्यों नहीं मंदिर के स्टाइल में मस्जिद बन सकते हैं? क्या आर्किटेक्चर से मस्जिद का डिजाइन होता है? यही चाइना ने कहा है। चाइना ने कहा सारे मस्जिद ये अरबी स्टाइल वाले और तुर्की स्टाइल वाले तोड़ो। दो स्टाइल चलते हैं, 4 मीनार वाला चलता है और एक गुंबद वाला भी चलता है। कौन सा स्टाइल है अल्लाह के? मतलब जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसके अलावा सब आर्किटेक्चर मौजूद है, मंजूर है। ये कौन सी मानसिकता है? आप इस देश के भूमि के बच्चे हो, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? किनसे नफरत कर रहे हो? जो लोग यहाँ पे रहे सदियों हजारों साल से। अरे चलो राम सेतु को लेके कम से कम ये कि राम सेतु बना था 7000 साल पहले। चलो तुम अंग्रेजों की उसको मान लो कि जो उसकी कार्बन डेटिंग की गई वो 7000 साल पहले का बताते हैं। तो 7000 साल पहले भी अगर कोई सेतु भगवान राम ने बनवाई होगी तो वो उस समय उनको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पता था ना। यानी 10-15 हजार साल से पहले तो लोग यहाँ पे कम से कम रह रहे थे ना, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। तो वो सब खत्म हो जाएगा रातों रात। भगवान एक दिन आके कहेंगे कि सब गलत है, सारे कल्चर गलत है, सारी पूजा पद्धतियां गलत है, सारी मान्यताएं गलत है, सारे त्योहार गलत है, सिर्फ एक त्योहार सही होगा, अरबों का त्योहार। किसको इसी सीखने को मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। यूरोप ने यही किया। यूरोप ने कहा सिर्फ यूरोपियन भाषा ही सबसे अच्छी भाषा नहीं है, सिर्फ यूरोपियन त्योहार ही सबसे अच्छे त्योहार नहीं है, सारे त्योहारों को मनाएंगे। ये क्यों नहीं सीख रहा है इंडिया का मुसलमान? मैं कजाकिस्तान में जाता हूँ, वो ये कहते हैं कि ये सेक्युलर लैंड है, ये कजाक लैंड है, सॉरी वो कहते हैं कजाक लैंड है। वो ये नहीं, वो कहते हैं हमारे यहाँ के लोगों का रिलीजन इस्लाम है, लेकिन हमारे ये इस्लामिक भूमि नहीं है। यही उज्बेक कहता है, यही तुर्कमेनिस्तान कहता है। तुर्कमेनिस्तान एकदम रिजिड कंट्री है इस्लामिक, लेकिन वो कहता है हम सेक्युलर है। यही तुर्की कहता है। लेकिन आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड डाल के देख लीजिए, आप जो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड डाल के देख लीजिए, डाले थे, उसके बाद अमेंड करके बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको घुसेड़ दिया कि इस्लामिक रिपब्लिक। ये सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हिंदुओं के लैंड को ये इस्लामिक बनाने पे तुले हुए हैं।
राइट, तो इसका मतलब ये है तो कि ये दादा, सारी बातें, तुर्क इतने तो अच्छे हैं कि उन्होंने अगर अरबों की जमीन चुराई हुई है, ये टर्की की जो कंट्री है वो तुर्कों की तो है नहीं, तुर्क तो सेंट्रल एशिया में, वहां जाकर के उन्होंने अरबों की और थोड़ी यूरोपियन सी धरती चुरा ली। कम से कम इतना तो उनके अंदर है, वो एक रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारी धरती नहीं है। नहीं, ये बात शायद नसरुद्दीन शाह को नहीं पता है, और पता होगी भी तो वो नफरत ही फैलाने के लिए बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिन्होंने हिंदुत्व को बढ़ाया, मुसलमानों को सपोर्ट ज्यादा किया, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मुसलमान नहीं मानते। लेकिन थैंक्स अ लॉट अभिषेक मिश्रा साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा ये। शायद अगर हमारा प्रोग्राम नसरुद्दीन शाह देखते हैं तो वो आगे से ऐसा ना बोले। इसी के नमस्कार, धन्यवाद। मैं एक बात और कह दूं दादा, क्यों सेक्युलरिज्म की जरूरत पड़ी यूरोप में, क्यों रेनेसां की जरूरत पड़ी, बैठ के सोचो। अगर तुम इन चीजों पे नहीं सोचोगे तो ये अंडर, भाई मैं कह रहा हूं कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह मारे। आज यूरोप में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट क्यों नहीं लड़ रहे हैं? शिया सुन्नी अभी भी क्यों लड़े पड़े हैं? तुम मौलानाओं को गाली भी दोगे कि वो तो जाहिल होते हैं मौलाना, और मौलाना जिस किताब को पढ़ना कह रहे हो कि वो जाहिलिया के बाद ज्ञान बिखेरने के लिए वो किताब आई गई है। दोनों स्टेटमेंट कैसे चलेंगे? अगर मैं साइंस की किताब पढ़ रहा हूं तो मैं साइंटिस्ट बनूंगा, तो मैं अगर ज्ञान की किताब पढ़ रहा हूं तो मैं जाहिल कैसे बन जाऊंगा? राइट, चलिए बढ़िया, सही बात है। रिफॉर्मेशन, गो टुवर्ड्स सेक्युलराइजेशन एंड गो टुवर्ड्स रेनेसां। आप इसी देश के पुत्र हो, इसी देश की बेटियां हो, इसी देश के वो, इस देश से नफरत मत करो, इस देश के कल्चर से नफरत मत करो। पता नहीं नसरुद्दीन शाह, अच्छा नसरुद्दीन शाह ही नहीं, ये हर वो सक्सेसफुल आदमी बोलता है जो रिटायरमेंट पे आ गया होता है कि मुसलमानों को खतरा है। हर वो सक्सेसफुल मुस्लिम बोलता है। हमने 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 दिलीप कुमार को भी देखा, रिटायरमेंट के बाद वो गए थे पाकिस्तान और जाके बोले कि मुझे इस पाक जमीन का, पाक जमीन मतलब पवित्र जमीन, मुझे इस पाक जमीन का एक गिलास पानी पिलाओ। थैंक्स अ लॉट अभिषेक मिश्रा जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।